तो गाइज आज आ चुके हैं हम पेन स्पेलिंग के 7 डेज कोर्स के चौथे दिन पर, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं सोनिक को। यहाँ पर बेसिक सोनिक की हम बात करने वाले हैं कि बेसिक सोनिक कैसे होता है। और एंड सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर अगर आपको सोनिक सीखना है तो उसके लिए चार्ज आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्यों कंप्लीट होना ज़रूरी है आपको वीडियो में पता चल जाएगा, बट अगर आपने चार्ज को नहीं सीखा है तो जाकर चार्ज को एक बार ज़रूर सीख लेना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं सोनिक पर। तो गाइस सबसे पहले बात कर रहे थे कि चार्ज आखिर क्यों ज़रूरी है एक सोनिक सीखने के लिए। ऐसा क्या कनेक्शन है कि आप अगर चार्ज सीख लेते हैं तो सोनिक में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वो चीज़ है सर्कुलर मोशन, जो आप फिंगर के बीच में स्पिन करते हो चार्ज में कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो ये मोशन चार्ज में आप फर्स्ट स्लॉट में सीखते हैं और यही मोशन काम आता है बाकी ट्रिक्स में, जैसे कि सोनिक में। तो यहाँ पर अगर ये सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ पर चार्ज के और भी स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला स्लॉट, चार्ज का एक ये भी स्लॉट होता है। तो ये सारे स्लॉट्स अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद सोनिक कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का खेल है सिर्फ। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप एक चार्ज करते हैं उस तरीके से सोनिक को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो सोनिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्लॉट समझना ज़रूरी है कि आखिर स्लॉट्स क्या है, ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि स्टार्टिंग की वीडियोस में जाना था कि स्लॉट क्या होता है, T1 2 3 और 4 कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पहले एक स्लॉट है, अब यहाँ पर होल्ड है, तो ये होता है 2 और ये होता है 3, तो इसको बोलेंगे 2-3 स्लॉट, ठीक है। और यहाँ से जब सोनिक हम करेंगे और पेन जब यहाँ पर आएगा तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा फिंगर है, 1 और 2, तो ये हो गया 1-2 स्लॉट। तो इस सोनिक को बोलेंगे 2-3-1-2, ठीक है, 2-3-1-2 सोनिक, ठीक है। ये है इसका स्लॉट 2-3 से 1-2 स्लॉट में। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 3 है और ये 4 है। और जब यहाँ से हम सोनिक करेंगे और ये मिडल में आएगा तो अब यहाँ पर क्या था हमारा 2 और 3, तो ये हो गया 3-4-2-3। इस तरीके से स्लॉट होते हैं सोनिक के। तो कोई भी ट्रिक आप करते हैं तो उसके लिए स्लॉट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्लॉट्स नहीं पता क्या होते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर स्टार्टिंग के सीरीज को ज़रूर से देखना। तो अब बात हो गई स्लॉट्स की, तो बात करते हैं आपको सोनिक स्टार्ट कैसे करना है। नॉर्मली जब आप बेसिक चार्ज करते हो तो उसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है सोनिक को भी। तो आपको याद होगा कि चार्ज आप जब सीख रहे थे तो कुछ इस तरीके से आप बाउंस लेते थे, यहाँ पर पेन को होल्ड करके कुछ इस तरीके से मोमेंटम जनरेट करते हैं ताकि आप एक सर्कुलर मोशन में घुमा पाओ इसको। तो अगर आपको चार्ज बहुत अच्छे से आता है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी चार्ज कर पाते होगे। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर पाते हो ठीक है, नहीं अगर आपके ऐसे भी आप चार्ज कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सोनिक को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले सोनिक को समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली सोनिक में होता क्या है। तो सोनिक में पेन सर्कल में स्पिन होता है और जो आपकी मिडल फिंगर होती है, ठीक है, सोनिक हमेशा 3 फिंगर्स के बीच में होता है। तो जो आपकी बीच वाली फिंगर होती है सोनिक उसके पीछे से जाता है, ठीक है, सोनिक में पेन उसके पीछे जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरीके से कुछ स्टार्ट होता है और ये जो मिडल वाली, ये जो बीच वाली फिंगर, इसके पीछे से पेन होकर जाता है। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेन पीछे के साइड पर जाता है तो यहाँ पर आपको 2 फिंगर से होल्ड करना होता है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने में क्यों नहीं पता चलती, क्योंकि यहाँ पर जब ये चीज़ आप करते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पेन जो है तो होल्ड है पीछे वाली फिंगर में, ठीक है। यहाँ इस फिंगर से नहीं पकड़ा हुआ है पेन को, जो इसके पीछे की 2 फिंगर है उससे पेन को पकड़ा है। इसीलिए सोनिक को देखने में नहीं पता चलता कि एक्चुअल में कैसे स्पिन हो रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है कि पेन स्टार्ट होता है स्पिन होना और ये जो पीछे की फिंगर है इन दोनों में से स्पिन होकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मोशन होता है। तो ये है आपका एक सोनिक का मोशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चार्ज करना है, उसके बाद मिडल फिंगर को डाउन करके इस तरीके से आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लो कि इस तरीके से आप टच कर पा रहे हो कि नहीं। आपका हाथ इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है कि इस तरीके से होल्ड हो पाए। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये चीज़ इस स्लॉट में भी होनी चाहिए, क्योंकि सोनिक एक स्लॉट में नहीं होता, बाकी स्लॉट्स में भी होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो 2 फिंगर्स हैं आपकी, ये दोनों होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ज करना है, उसके बाद यहाँ पर होल्ड करना है। तो यहाँ पर होल्ड जब करोगे तो जो सर्कुलर मोशन था ना, जब पेन सर्कल में स्पिन कर रहा था, तो आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। और फिर जब आप ऐसे होल्ड करोगे तो पेन इस तरीके से स्पिन होगा
और अब आपको ट्राई करना है यहाँ पर कैच करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चार्ज करो, यहाँ पर होल्ड करो। अब यहाँ पकड़ने के बाद यहाँ पर पेन को ऐसे कैच कर लेना है, ठीक है। तो पहले स्लो में इस चीज़ को करो, चार्ज करो, कैच करो यहाँ पर, फिर यहाँ पर ले आओ पेन को। तो इसी चीज़ को और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और ट्राई करो कि सर्कल में ये चीज़ हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आप 2-3 राउंड चार्ज कर लो, उसके बाद आपका सोनिक हो। फिर प्रैक्टिस करते आना, धीरे धीरे राउंड्स कम करना और ट्राई करना डायरेक्टली एक ही राउंड में इस तरीके से सोनिक कर लो। तो यहाँ पर करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिडिल फिंगर रहेगी वो आगे की साइड रहेगी, यानी कि जो पेन आपका स्पिन है वो पेन स्पिन होगा वो पीछे से स्पिन होकर जाएगा और मिडिल फिंगर से छुपा रहेगा, ठीक है। पेन आपका मिडिल फिंगर के पीछे से होकर जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ है कि क्लियरिटी कैसे आएगी। जब भी सोनिक करोगे तो उसमें क्लियरिटी तभी आएगी जब फिंगर सीधी रहेगी। फिंगर को टाइट नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, बट सीधा रखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिलैक्स रहेगी, फिंगर सीधी रहेंगी और फिर आपको सोनिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख लो, कंप्लीटली जो पेन की ग्रिप है वो यहाँ पीछे की 2 फिंगर से आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में जब आप सोनिक को सीखेंगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी मोमेंटम जनरेट करने की, कि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल पाएगा सोनिक करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर स्पिन करते हो तो यहाँ पर प्रॉपरली पेन नहीं जा पाएगा। तो इसके 2 बहुत अच्छे तरीके हैं कि एक आप लगातार चार्ज करो और फिर ट्राई करो पीछे कैच करने का। क्योंकि जब आप लगातार ट्राई करते हो, लगातार जब आप चार्ज करते हो तो यहाँ पर पेन सर्कल में स्पीड में स्पिन होता है, और जब अचानक से यहाँ पर पकड़ते हो तो पेन तुरंत से यहाँ पर आ जाता है। तो एक ये तरीका है जिससे मोमेंटम अच्छा खासा मिलता है और चार्ज और सोनिक सीखने में हेल्प मिलती है। और एक दूसरा तरीका है कुछ इस तरीके से हाथ को अंदर डाउनवर्ड्स रखना और फिर एकदम झटके से हाथ ऐसे ओपन करके करना, कुछ इस तरीके से। आपको याद होगा ये ट्रिक होती थी, ये ट्रिक चार्ज सीखने में भी यूज़ होती थी। आप इसी ट्रिक को सोनिक सीखने में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं मोमेंटम जनरेट करने के, जो कि सोनिक सीखने में बहुत काम आते हैं।